ये जन संवाद है या जन अपमान है? मुख्यमंत्री जी, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अपनी स्वयं की प्रशंसा सुनने की इतनी आदत हो गई कि कोई भी जनता में कोई भी व्यक्ति कोई उनको अपनी बात कहना चाहता है, बात रखना चाहता है उनकी तरफ, तो वो अहंकार और घमंड से उनकी बात नहीं सुन रहे। फरीदाबाद पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार, नगर निगम चुनाव न करवाने और सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम पर जमकर हमला बोला। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद नगर निगम में सैकड़ों करोड़ों का घोटाला हो गया, लेकिन आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सफाई व्यवस्था और सड़कों का बुरा हाल है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। दीपेंद्र ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार नगर निगम चुनावों में अपनी होने वाली हालत से डरती है, इसलिए लगातार नगर निगम के चुनाव टाले जा रहे हैं। दीपेंद्र एक और बड़ी बात कहते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पर नगर निगम चुनाव लड़ेगी। उनसे पूछा गया कि पिछली बार भी पार्टी के सिंबल पर लाने की बात हुई थी, लेकिन आखिरी वक्त पर फैसला टाल दिया गया, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान भी कभी सिंबल पर निकाय चुनाव नहीं लड़े थे, इसलिए पिछली बार फैसला टाला गया था। लेकिन इस बार नगर निगम के चुनाव चाहे वह पार्षद पद के लिए हो या मेयर पद के लिए, सिंबल पर ही लड़े जाएंगे। उन्होंने नई एक्साइज पॉलिसी पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया, जिसमें कॉर्पोरेट ऑफिस में शराब पीने की अनुमति दी गई है। कांग्रेस में फूट के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, जबकि बीजेपी और जेजेपी में बहुत ज्यादा आपसी फूट है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने नगर निगम चुनावों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहे चुनाव? आज हम लोग मांग कर रहे हैं कि फरीदाबाद नगर निगम, गुड़गांव, मानेसर और कुछ परिषदों के चुनाव 1.5 साल से लगातार सरकार टालती दिखाई दे रही है, और अब अपने निश्चित हार को देखकर सरकार की नीयत पे संदेह है कि सरकार ये चुनाव कराना भी चाहती है, नहीं कराना चाहती। हम मांग करना चाहते हैं कि लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार, वो निगम में अपने वार्ड से ईमानदार लोगों को चुने, ईमानदार मेयर को चुने, उनको अधिकार मिले, चुनाव तुरंत कराया जाए। ये निगम जो पूरे देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में उभरा, फरीदाबाद निगम 200 करोड़ रुपए का घोटाला, और यहाँ तक कि रिकॉर्ड रूम तक जला दिया गया। एक तरफ भ्रष्टाचार का केंद्र, दूसरी तरफ आज शहर की दयनीय स्थिति। ये फरीदाबाद नगर निगम नहीं, फरीदाबाद नरक निगम के रूप में अगर इसको जाना जाए तो कोई गलत काम नहीं होगी। आज शहर की सड़कें खुदी पड़ी हैं, टूटी हुई हैं। पीने के पानी की व्यवस्था ऐसी है कि आज पीने के पानी की क्वालिटी शायद फरीदाबाद में जो है वो शायद कहीं ना हो। कहीं सीवरेज की स्थिति, सफाई की व्यवस्था, पार्कों की स्थिति, कोई बड़ा विकास कार्य हुआ नहीं। यहाँ तक कि 24 घंटे बिजली भी जो मिला करती थी, आज वो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आज इन बातों को लेके ना सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति है वो आप देखिए। तो ये स्थिति आज फरीदाबाद के लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और हमने इसलिए मांग करी कि ये चुनाव तुरंत कराया जाए। नहीं कराएंगे तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। नगर निगम चुनावों में कांग्रेस डर गई थी, नगर निगम चुनाव चिन्ह पर नहीं हुए थे, क्या इस बार पार्टी चिन्ह पर? ये आपका जो ये प्रश्न है ये गलत प्रश्न है। इस बार क्या चुनाव कांग्रेस ने शुरुआत से, हरियाणा के बनने से और अब तक पंचायती राज के संस्थाओं में बिना सिंबल पर लड़ती आई कांग्रेस, मगर निगम के चुनाव में अब कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है, हम लोग मेयर भी सिंबल पर लड़ेंगे और पार्षद भी सिंबल पे, काउंसलर भी सिंबल पर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपना फैसला बदला है। जो आप कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की वर्षों तक सरकारें थी तब भी हमने इन चुनावों में कभी सिंबल पे लड़ने का मगर क्योंकि भाजपा की सरकार के बाद भाजपा ने सिंबल पे चुनाव पे लड़ने का एक शुरुआत करी, तो ऐसे में कांग्रेस ने भी फैसला किया कि कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ेगी निगम का चुनाव। आज एक पॉइंट मेन लीजिए। सीएम के प्रोग्राम चल रहे हैं, हर जगह हंगामा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि एक ज्वलंत बात है, क्योंकि परसों ही सिरसा का कार्यक्रम चला, ये जन संवाद है या जन अपमान है? मुख्यमंत्री जी, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अपनी स्वयं की प्रशंसा सुनने की इतनी आदत हो गई कि कोई भी
जनता में कोई भी व्यक्ति कोई उनको अपनी बात कहना चाहता है, बात रखना चाहता है उनकी तरफ, तो वो अहंकार और घमंड से उनकी बात नहीं सुन रहे। ये प्रजातंत्र में अच्छा नहीं है। ये यहाँ तक कि महिलाओं को भी उनकी बात नहीं सुनी गई, उनका अपमान किया गया। ये जन संवाद नहीं, जन अपमान है। या इसको संवाद अगर मानो तो स्वयं संवाद है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी किसी की सुन नहीं रहे। और अगर ये स्वयं संवाद करना है या जन अपमान करना है तो फिर वो ऐसा कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? उनको इस कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं। अगर इस तरह से अगर लोगों का अपमान किया जाएगा तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये भाजपा नहीं, भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं, उनके अंदर बैठा अहंकार बोल रहा है। और अहंकार तो जो है आप सब जानते हैं कि अहंकार तो एक ऐसा दुश्मन है जो स्वयं के भीतर बैठ के स्वयं का नुकसान करता है। तो ये स्थिति है।